हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप। यदि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस हार्ड लगते हों तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ वह इन खिलौने से पहले ही खेल चुका था। इसका मतलब कि यहाँ पे पास्ट में ये क्रिया हुई थी लेकिन पहले ही हो चुका था। तो ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पे जो खेलने की क्रिया है वो पास्ट में ही पूरा हो चुका था। या मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। इसका मतलब कि यहाँ पे कल तक क्रिया पूरी नहीं हुई थी। और यहाँ पे मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था। तो अगर पहले ही या कुछ समय के पहले ही, मतलब कोई समय दिया हो, जैसे कल तक या सोमवार तक या मंगलवार तक वह काम पूरा कर चुका था, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं। दूसरी पहचान कि यहाँ क्रिया में चुका था या आ था, मिला था, मतलब जो आ था, चुका था, मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये क्रियाओं के अंत में जुटे हुए होते हैं। यह पास्ट परफेक्ट टेंस में जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द जुटे हुए होते हैं। ठीक। दूसरा, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। तो इस सेंटेंस में दो क्रियाओं का जिक्र हुआ है। एक तो ये आरंभ हो चुकी थी और एक स्कूल पहुंचना। तो यहाँ पे दो क्रियाओं की बात हो रही है। अब यहाँ देखिए, पहले क्रिया कौन सी शुरू हुई? वर्षा आरंभ हो चुकी थी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। तो यहाँ पे भी दो क्रियाओं की बात हुई है यहाँ पे। और एक क्रिया जो पहले हो चुकी है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, लेकिन जो क्रिया बाद में हुई है मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, तो यहाँ पे स्कूल बाद में पहुंचा गया तो वो होगा सिंपल पास्ट में। और खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया था, तो यहाँ पे रमेश बाद में स्कूल गया तो ये होगा सिंपल पास्ट में। और खाना खाने की क्रिया जो हुई है वो पहले ही हुई है, तो इसका ट्रांसलेट हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो हम इनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे वो आइए देखते हैं। तो पहले तो देखेंगे कि अगर सेंटेंस में एक ही क्रिया है और वहाँ पे पहले ही या कभी, इसके पहले कभी नहीं, या एक टाइम लिमिट तक कोई चीज़ है, तो एक ही क्रिया है, तो उसे कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। उसके लिए अगर सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव अफर्मेटिव है, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। और अगर जो भी टाइम है तो उसके लिए फिर बिफोर, पहले ही के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर लगा देंगे, या फिर हैड के बाद ऑलरेडी लगा देंगे। ठीक। तो आइए देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर पर कितने जो सेंटेंस हैं उनका ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। तो वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। यहाँ पे खेल चुका था ये है वर्ब, ये क्रिया है। अब इस क्रिया को कौन किया? वह। तो ये वह जो है वो सब्जेक्ट है। और किन से खेल चुका था? इन खिलौनों से। और कब? पहले ही। तो आप पहले ही के लिए हैड ऑलरेडी का यूज करेंगे या तो लास्ट में बिफोर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे वह ही। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, फिर हैड, ही हैड,
और पहले ही है तो यहाँ पे आप ऑलरेडी लिख सकते हैं, ही हैड ऑलरेडी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, ही हैड ऑलरेडी प्लेड। देखिए खेलना का प्ले और इसका थर्ड फॉर्म प्लेड। और इन खिलौनों से, तो ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखा जाएगा विथ दीज टॉयज, विथ दीज टॉयज। तो ही हैड ऑलरेडी प्लेड विथ दीज टॉयज। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। तो मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था, यहाँ पे किसे नहीं मिला था, मुझे, सब्जेक्ट आई। अब यहाँ आई के साथ भी हैड, यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ आपको बस एक ही एक्सिलरी वर्ब हैड का यूज करना है। आई हैड नॉट, ये असर्टिव नेगेटिव है तो नॉट का यूज आपको एक्सिलरी वर्ब के बाद कर देना है। तो आई हैड नॉट, और मिला था तो मतलब रिसीव नहीं हुआ था, तो आई हैड नॉट रिसीव्ड आपका पत्र। क्या नहीं मिला था, आपका पत्र, ये है ऑब्जेक्ट। तो योर लेटर, योर लेटर कल तक, टिल स्टरडे, टिल स्टरडे। तो इस तरह से अगर एक ही वर्ब हो तो बहुत सिंपली आप, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन किया जाता था, वैसे ही आप पास्ट परफेक्ट का भी बना सकते हैं बहुत ही इजीली। अब यहाँ देखिए मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था, तो यहाँ भी आप इसी तरह से कर सकते हैं कि आई हैड ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी देख चुका था, शीन दिस गेम। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि आई हैड सीन दिस गेम बिफोर। तो यहां पे देखिए मैं सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर ये ऑलरेडी मतलब पहले ही ये दिया है, फिर देख चुका था तो उसके लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट क्या देख चुका था, इस खेल को, तो ये दिस गेम ऑब्जेक्ट, और ये बन गया। अब देखिए हम पहले ही यह समाचार सुन चुके थे, तो इसे हम कैसे करेंगे, वी हैड हियर्ड। इस बार हमने हैड के बाद ऑलरेडी का यूज नहीं किया, तो हम लास्ट में बिफोर का यूज करेंगे। लास्ट में हम ऑलरेडी का यूज नहीं करेंगे। वी हैड हियर्ड दिस न्यूज। वी, देखिए ये सब्जेक्ट वी, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हियर्ड, फिर ऑब्जेक्ट दिस न्यूज, और पहले ही बिफोर, पहले ही। ठीक, तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाना बहुत ही इजी होता है। और अब आइए हम देखेंगे कि कैसे अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब हैं तो वहां पे उनका ट्रांसलेशन कैसे करें, और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज सबसे ज्यादा ऐसे ही इसी तरह के वाक्यों के लिए होता है। तो जब दो वर्ब हों तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा वर्ब पहले हुआ, पहले फिनिश हुआ है, तो उसी वर्ब को आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, बाकी दूसरे वाले वर्ब को पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ही से पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। यहाँ पे ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें दो क्लॉज का यूज हुआ है। एक तो है वर्षा आरंभ हो चुकी थी, और एक मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही, या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। ठीक,
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर हम बोले मेरे स्कूल पहुँचने से पहले ही या मेरे स्कूल पहुँचने से पहले, आप किसी भी पर्सन के सामने अगर ऐसे बोलेंगे कि मेरे स्कूल पहुँचने से पहले, तो उसके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या, मतलब कि आपकी ये बात अधूरी है जब तक कि आप ये नहीं बताते हैं कि आपके स्कूल पहुंचने से पहले क्या हो चुका था या क्या हो गया था। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि वर्षा आरंभ हो चुकी थी। तो वर्षा आरंभ हो चुकी थी, यह इस जो क्लॉज है उसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। लेकिन अगर इसे बोला जाए वर्षा आरंभ हो चुकी थी या वर्षा आरंभ हो गई है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में, या वर्षा आरंभ हो चुकी थी, तो वर्षा आरंभ हो चुकी थी ये जो है ये इस पर डिपेंड नहीं है। इसलिए ये जो क्लॉज है इसे प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है, प्रिंसिपल क्लॉज। और यह क्लॉज इस वाले क्लॉज पर डिपेंड है, इसलिए इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है या आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज को ही ट्रांसलेट करना है। ऐसे जब आपको दो क्लॉज वाले सेंटेंस मिलें तो पहले आप प्रिंसिपल क्लॉज को ही बनाइए, ठीक। तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल क्लॉज में वर्षा आरंभ हो चुकी थी, यहां पे देखिए सब्जेक्ट कौन है, तो वर्षा आरंभ हो चुकी थी, तो यहां एक मौसम की बात हो रही है, ठीक है ना, एक प्राकृतिक घटना है, तो यहां पे सब्जेक्ट इट का यूज होगा। तो इट हैड, ये देखिए इसी स्ट्रक्चर पे इट हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, आरंभ होना का थर्ड फॉर्म बिगन। इट हैड बिगन, क्या, वर्षा होना, टू रेन। इट हैड बिगन टू रेन। अब हम ये से पहले ही के लिए कंजंक्शन का यूज करेंगे, से पहले ही, बिफोर। इट हैड बिगन टू रेन बिफोर, मेरे स्कूल पहुंचने से, ठीक। तो यहां मेरे, यहां पे मैं सब्जेक्ट हूं, तो आई रीज्ड एट स्कूल। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे आपका इन्फिनिटिव है, ठीक, जो कि ऑब्जेक्ट का के प्लेस पे है। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन यहाँ पे आई और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आप याद करिए कि यह जो रूल है ये सिंपल पास्ट का है, ठीक। तो आपको जो काम बाद में हुआ है उसे सिंपल पास्ट में ही बनाना है, ठीक। तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया। अब यहाँ देखिए के बाद, रमेश स्कूल चला गया, खाना खाने के बाद रमेश स्कूल गया। इसका मतलब कि यहाँ पे स्कूल जाने का जो वर्क है, स्कूल जाने का जो काम है वो बाद में हुआ है। इसमें खुद बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया, तो इसका मतलब खाना खाने की जो क्रिया है वो पहले हुई है, लेकिन यहाँ पे खाना खाने के बाद ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और रमेश स्कूल चला गया था ये है प्रिंसिपल क्लॉज। क्योंकि अगर आप बोले रमेश स्कूल चला गया था तो ये अधूरा नहीं है, ये अपनी मीनिंग के लिए ये दूसरे वाले क्लॉज पे डिपेंड नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोलें खाना खाने के बाद, तो खाना खाने के बाद क्या, मतलब कि इस क्लॉज को बोलने के बाद भी कुछ जरूरत है जो इसकी मीनिंग को कंप्लीट करे, तो ये सबऑर्डिनेट है। इस बार आपको प्रिंसिपल क्लॉज को इस बार भी पहले ही बनाना होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि यह काम पहले नहीं हुआ है, यह बाद में हुआ है, तो यह सिंपल पास्ट में ही बनेगा। तो रमेश स्कूल चला गया था, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, रमेश। तो रमेश
स्कूल चला गया था, तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में यूज करना है। रमेश वेंट टू स्कूल, रमेश वेंट टू स्कूल। अब देखिए ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब क्या करना है, खाने के बाद आफ्टर। अब यहाँ पे खाना खाने का काम कौन किया था, रमेश, तो इसके लिए हम यहाँ प्रोनाउन का यूज करेंगे आफ्टर ही, और सब्जेक्ट के बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब हैड, और ईटन या टेकन, तो ईटन फूड। तो रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड ईटन फूड। तो आई होप आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको और भी कुछ जानना है इससे रिलेटेड तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के वीडियोस रेगुलर पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।